जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम बातें करेंगे सेल। सेल क्या है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका के विषय में आज हम बातें करेंगे। जैसा कि कहा जाता है, माना जाता है कि यह जो कोशिका है ये पूरे बायोलॉजी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके विषय में हम बातें करेंगे। तो कोशिका क्या है? कोशिका का एक टेक्निकल नाम है साइटो, जिसे हम साइटो बोलते हैं। ये यहाँ लिखा है साइटो, इसको हम साइटो बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी माने जिसके अंतर्गत हम जिस विज्ञान, जिस साइंस के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेल क्या है, यानी कोशिका क्या है। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? तो सेल होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल हमारे पूरे शरीर का एक संरचनात्मक और एक कार्यात्मक मूलभूत इकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल। बहुत से लड़कों का एक कन्फ्यूजन होता है कि सेल जो है हमारे शरीर का बहुत ही छोटा अंग है। ना दोस्तों, ना तो ये अंग है, ना कोई पार्ट है। ये हमारे शरीर की सबसे मूलभूत इकाई है। इसको हम यूनिट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिट। इकाई है हमारे शरीर की एक, ये महत्वपूर्ण इकाई है, इसको हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट। तो दोस्तों आज हम इसके विषय में बातें करेंगे। तो एक मोटिवेशनल है, जो सुनिएगा आप। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो आइए दोस्तों, इस जोश के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सेल की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम रॉबर्ट हुक है, इन्होंने किया था। क्या इनकी जो बर्थ है, यानी जन्म जो हुआ था 1635 से, और इनका जो मृत्यु यानी डेथ हुआ था का 1703 में। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने सेल को खोजा, चाहे वो सेल मरा हुआ चाहे जीवित हो, इससे भी हमें मतलब नहीं है। इन्होंने सेल को खोजा। कैसा सेल खोजा? डेड सेल। इन्होंने एक मृत कोशिका को खोजा। कहाँ खोजा दोस्त? एक कॉर्क में। कॉर्क मीन्स होगा यहाँ पे कि मधुमक्खी की छत्तों से इन्होंने क्या किया? कॉर्क से एक डेड सेल को खोजा, मृत कोशिका को। उसके बाद इन्होंने कब खोजा था? सन 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मृत कोशिका को खोजा। उसके बाद हम बातें करेंगे, एक वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ये वैज्ञानिक क्या किए? लिविंग सेल को इन्होंने क्या किया? लिविंग सेल खोजा, यानी ये क्या किए? जीवित कोशिका को खोजा इन्होंने खोजा मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटोनी वॉन लुवेनहॉक आए, इन्होंने खोजा किसको? जीवित कोशिका को खोजा, जो कैसी थी? जो जीवित थे। ठीक है, उसके बाद सेल के विषय में यहाँ होगा क्या? चाहे वो कैसे भी सेल हो, अगर वो सेल है तो उसके केंद्र में, यानी उसके सेंटर में एक क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? केंद्रक की खोज की। इन्होंने लिखा है ना, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्किड रूट। इन्होंने कहाँ खोजा था? प्लांट में। प्लांट की सेल में इन्होंने उसके बीच में कैसा? ये ऑर्किड रूट है। ऑर्किड का जो पेड़ होता है उसका रूट में इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को खोजा। इन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले कहाँ खोजा? इसका मीन्स हुआ कहाँ? प्लांट में। कौन से प्लांट में? ऑर्किड नामक प्लांट में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद बातें आती है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका इस दुनिया में है माइकोप्लाज्मा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोश की जीव है। इनकी जो सेल होती है, इनकी सेल जो सबसे छोटी, दुनिया में सबसे छोटी है दोस्त। ठीक है भाई, दुनिया में सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी की बात की जाए तो लार्जेस्ट सेल होता है किसका? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच माने होता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, उस अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी होती, सबसे बड़ी होती है, और ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। उसके बाद बात आएगी सेल थ्योरी। सेल के विषय में कई सारे वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने थ्योरी बताया कि सेल डिवाइड करते हैं, अपनी संख्या को कैसे कैसे बढ़ाते हैं। उसकी विषय में आया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की बात करें तब दो वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक है ये क्या है? स्लाइडन, और क्या है? स्वान है। स्लाइडन जो है ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं।
ये जर्मन के बॉटनिस्ट है, और ये जो स्वान है ये जूलॉजिस्ट हैं। ये बॉटनिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों वैज्ञानिक मिलकर क्या किए, सेल थ्योरी को उन्होंने क्या किया, फार्मूलेटेड किया, सेल थ्योरी को उन्होंने दिया, सेल थ्योरी बताया। उसके बाद क्या हुआ, एक रुडोल्फ विर्च्यू नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में इन्होंने बताया सेल कैसे होते हैं। सेल हमेशा विभाजित होते हैं, माने डिवाइड करते हैं, अपनी संख्या को हमेशा बढ़ाते हैं। अपनी संख्या को बढ़ाने का मीन्स ये क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे अपनी संख्या को ये क्या करते हैं, विकसित करते हैं यानी बढ़ाते हैं। इन्होंने क्या, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, और नए सेल भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यहाँ लिखा है कैसे बनाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल माने अपने पास उपस्थित है, अपने पड़ोसी कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये विभाजन करते हैं, और उसी से क्या करते हैं, ये अपने नए नए सेल बनाते हैं। इन्होंने एक फ्रेज दिया था, इस फ्रेज का नाम है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का मीन्स यह हुआ कि एक कोशिका अपनी संख्या को अपने से पहले उपस्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इन फ्रेज का मतलब यह हुआ, फिर से सुन लीजिए, इन फ्रेज का मतलब यह हुआ, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यह हुआ कि सेल जो है अपनी संख्या को अपने से पहले उपस्थित कोशिकाओं में डिवाइड कराते हैं, विभाजन करवाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को दर बदर बढ़ाते जाते हैं। तो आज हमने देखा कि सेल क्या होते हैं, सेल की खोज किसने किया, मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसने किया, न्यूक्लियस की खोज किसने किया, और सेल थ्योरी किसने दिया। आज की क्लास में हमने यह देखा। अब आगे हमने ये देखना है कि मानव में, अभी तक हमने देखा कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब हम देखेंगे मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी है। तो 1 मिनट रुकिएगा, हम अभी दिखाते हैं। अब हम बातें करेंगे कि मानव में सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या चीज़, कौन सी कोशिका होती है। तो मानव में देखा जाए अगर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होता है स्पर्म की कोशिका। स्पर्म माने होता है शुक्राणु, जो मेल का शुक्राणु होता है, मेल का स्पर्म होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी होती हैं। उसके बाद बात करेंगे मानव में सबसे बड़ी, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की होती है। ओवम माने अंडाणु, नहीं, फीमेल के जो ओवम होते हैं, फीमेल के जो अंडाणु होते हैं, उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। उसके बाद हम बातें करेंगे मानव में सबसे लंबी और लंबाई और बड़े में काफ़ी बच्चों में क्या कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे लाल किला क्या है, बहुत बड़ा है, कुतुब मीनार बहुत लंबी है, तो ये होते हैं लंबाई और बड़े में। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन माने ब्रेन, हमारे जो दिमाग है, ब्रेन है, ब्रेन की जो कोशिका होती है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन सबसे लंबी होती है हमारे शरीर में। उसके बाद देखा जाए कि विभाजन रहित, मतलब जिसके विभाजन नहीं होता है वो किसका होता है, न्यूरॉन, माने ब्रेन की जो कोशिका उसमें कभी विभाजन नहीं होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि जो हमारे ब्रेन में जो चोटें होती हैं वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्त, इसीलिए पुलिसवा कहता है कि आप क्या पहले हेलमेट पहनिए, इसीलिए कहता है आप हेलमेट पहनिए ताकि आपका न्यूरॉन बचा रहे, क्योंकि इसमें कोई विभाजन नहीं होता, ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, ठीक नहीं होता है। तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होती है, वो हमारा तो लीवर की कोशिका। लीवर के जो रोग होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके सेल में क्या होता है, बहुत तेज वृद्धि होती है, बहुत तेज विभाजन करते हैं। इसीलिए लीवर की कोशिका क्या होती है, बहुत तेज क्या होते हैं, उनके रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए रोड पर चलते वक्त कहा जाता है कि हेलमेट पहन, ताकि आपके सर में चोट ना लगे। सर में चोट लग गया क्या होता है, तो सर की चोट जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इधर देखो लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ईंट, जब ईंट से ईंट जोड़ेंगे या ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे, क्या बन जाते हैं, दीवार बन जाते हैं। हालांकि ईंट रखने दीवार बनते नहीं, उसमें सीमेंट बालू चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा कि ईंट पे ईंट रखेंगे तो क्या होगा, ईंट पे ईंट रखेंगे तो थोड़ा कमजोर बनेगा, लेकिन दीवार बन जाएगा। तो ईंट से ईंट क्या बनता है, दीवार बनते हैं। फिर दीवार क्या होती है, दीवार को जब जोड़ देते हैं क्या बनता है, कमरा बन जाता है। और कमरे को जब सजा देते हैं तो क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी एक घर है। कैसा घर है देखिए, कोशिका जब मिलते हैं, एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में जब कोशिका मिलते हैं तब जाके क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक बना, जब ऊतक ढेर सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, अंग बनेगा, ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन में जब मिलेंगे, ऑर्गन मतलब जैसे हमारा आँख, नाक, कान, हाथ, ये सब क्या ऑर्गन है। तो अंग बना, ऑर्गन बना, जब ऑर्गन ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पूरा शरीर बनेगा। हमारा शरीर क्या है, हमारे अंगों का समूह है।
हमारा शरीर अंगों का समूह है, इसलिए क्या बन गया हमारा, ये शरीर बन गया। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखा सेल क्या है। अब आगे हम आने वाले वीडियो में हम बताएंगे सेल के ऑर्गेनल कैसे होते हैं, उनमें सेल के कोशिका कौन कौन से पाए जाते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इन सब के विषय में बताएंगे। तो ठीक है दोस्त, मस्त रहिए, खुश रहिए, माँ बाप और बच्चों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।